हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन, जो कि इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरली इसी कन्वर्जन में से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें कौन कौन सी कन्वर्जन्स पढ़नी है। जो सबसे पहला पढ़ना है हमें ब्रोमो टू साइनो। फर्स्ट है ब्रोमो टू साइनो। सेकंड है ब्रोमो बेंजीन टू बेंजोइक एसिड। थर्ड है हमारा ब्रोमो बेंजीन टू एसिटोफिनोन। फोर्थ है हमारा ब्रोमो टू एस्टर। फिफ्थ है साइनो टू अमाइड। नेक्स्ट है साइनो टू एसिड। नेक्स्ट है साइनो टू एल्डिहाइड। नेक्स्ट है साइनो टू अमाइन। और नेक्स्ट है साइनो टू एस्टर। जो ये साइनो वाले ग्रुप है ना, ये साइनो 5 to 9, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जो केमिस्ट्री हम यूज़ करते हैं लेबोरेटरी में, वो हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री होती है, तो उसमें जनरली साइनाइड ग्रुप होता ही होता है। और जो मोस्ट इंडस्ट्री में जो कन्वर्जन्स होती है ना, नाइट्रोजन साइनाइड इन्हीं के बीच में घूमती रहती है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 to 9 तक। नेक्स्ट है हमारा अमाइड टू साइनाइड। देखो फिर से वही अमाइड टू अमाइन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोबेंजीन टू ब्रोमोबेंजीन, एल्डिहाइड टू कीटोन, नाइट्रो टू साइनाइड, एसिड टू एल्डिहाइड। तो ये सारी हमारी कुछ फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन है, जिसको हम देखेंगे कि किस तरीके से कौन से रिएजेंट यूज करके हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट कन्वर्जन से, जो कि है ब्रोमो टू साइनो, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, जनरली ब्रोमो टू साइनो हम एरोमेटिक में पढ़ेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड्स में, क्योंकि जो हेट्रोसाइक्लिस होते हैं हमारे एरोमेटिक होते हैं। लेकिन अगर मैं एलिफेटिक की बात करूँ, जो सिंपल होते हैं कार्बन सिंगल चेन वाली, जैसे RCl, अगर मैं उसमें साइनाइड का RCN बनाना है तो कुछ नहीं, ये तो सिंपल हो जाएगा, आप कॉपर साइनाइड डाल दो और रिएक्शन आसानी से हो जाएगी। और भी बहुत सारे साइनाइड का सोर्स ले सकते हैं, लेकिन ये जनरली ईजिली हो जाती है, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर जब हम बात करते हैं एरोमेटिक सिस्टम की, एरोमेटिक जिसमें डायरेक्टली कनेक्ट होगा एरोमेटिक सिस्टम से, जिसे इस टाइप का, उसमें हम कॉपर साइनाइड लेंगे और एक बेस ले लेंगे और बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन देंगे, तब जाके हमारा एरोमेटिक में सब्सटीट्यूशन होता है। दैट मीन्स कि एरोमेटिक पे सब्सटीट्यूशन करवाना न्यूक्लियोफाइल का आसान नहीं है। रीज़न इसका ये भी होता है क्योंकि ये जो एरोमेटिक रिंग होती है, ये खुद न्यूक्लियोफिलिक होती है। अगर आपको इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाना है तो इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने चाहिए। अगर इसी की जगह मैं पिरिडीन लेता तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो आसानी से हो सकता था, तो इस केस में ये आसानी से होगा नहीं। और यहाँ पे आप देख भी रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हार्श कंडीशन, कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंडीशन ली है, 475 के हीटिंग कर रखी है, तब जाके रिएक्शन हुई है। तो इतनी हार्श कंडीशन हम नहीं लेते जनरली सिंथेटिक केमिस्ट्री में। तो हम क्या करते हैं, हमने एक नया मेथड डेवलप किया और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव था। उसमें हमने क्या किया, पलेडियम का कैटलिस्ट ले लिया। पलेडियम के कैटलिस्ट लेना स्टार्ट कर दिया और उनकी रिएक्शन करवाना स्टार्ट कर दी। आप साइनाइड का कोई भी सोर्स ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे जिंक साइनाइड है, आप कॉपर साइनाइड भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने क्या किया, रिएक्शन करवाई, हमने पैलेडियम का कॉम्प्लेक्स ले लिया और DMF और सॉल्ट इसमें भी हमने रिफ्लेक्स कर दिया। तो हमारा देखो यहाँ से ब्रोमो से साइनाइड में कन्वर्जन हो गया। तो ब्रोमो से साइनाइड के लिए ये वाली रिएक्शन आप याद रखना इंपॉर्टेंट है, पैलेडियम का कैटलिस्ट वाला, जिसमें जिंक साइनाइड और पैलेडियम का DBA3 कॉम्प्लेक्स लो, जो भी कॉम्प्लेक्स लेना है टेट्राकीस। जैसे यहाँ पे ये वाला कॉम्प्लेक्स लिया, ये वाली रिएक्शन तो मैंने खुद परफॉर्म की है, माइक्रोवेव में अंडर की है। यहाँ पे देखो 16 घंटे का टाइम है, लेकिन इसको मैंने फर्दर इम्प्रूव किया था। इसको माइक्रोवेव में लगाने के बाद ये 2 आवर में रिएक्शन हो गई थी मेरी। तो इसमें मैंने क्या यूज़ किया था, जिंक साइनाइड यूज़ किया था, टेट्राकीस यूज़ किया था, DMA एज अ सॉल्वेंट लिया था, और इसमें मैंने नाइट्रोजन की फ्लशिंग भी की थी, नाइट्रोजन फ्लश भी किया था। ठीक है। तो आफ्टर 2 आवर्स मेरे को मेरा कंपाउंड मिल गया था। तो आप यही याद रखना, ब्रोमो टू साइनो के लिए आप नीचे वाली कंडीशन याद रख लेना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। DMA सॉल्वेंट ले लेना, जिंक साइनाइड या पैलेडियम का कोई कॉम्प्लेक्स। जो नेक्स्ट है हम देखते हैं ब्रोमोबेंजीन टू एसिटोफिनोन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा ब्रोमोबेंजीन है और हमें एसिटोफिनोन, ये हमारा होता है एसिटोफिनोन। तो देखो क्या होता है, जनरली क्या होता है, जब भी हमें कोई भी कंपाउंड दिया होता है स्टार्टिंग मटेरियल पर, जो हमें पूछता है कि हमें क्या बनाना है, तो उसमें आपको सबसे पहले क्या देखना है कि क्या हम डाल सकते हैं, एडिशनल क्या ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देखोगे कि तो आप ये वाला ग्रुप, ये वाला इतना ग्रुप हमारा एक्स्ट्रा है। तो जब भी देखो, मैं एक बात बताता हूँ, जब भी आपको फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन है ना, तो आपको यही चेक करना है कि एक्स्ट्रा क्या ऐड हो रहा है, उसी के हिसाब से आप फर्दर सॉल्व कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे देखो कि कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है, जब भी कार्बन कार्बन एटम इंक्रीज हो जाए, कब जब भी कार्बन एटम इंक्रीज हो जाए, तो हमेशा जो क्वेश्चन होगा, कन्वर्जन होगी, वो याद रखना ग्रिगनार्ड से होगी। ठीक है। तो बस
हो गया ये सॉल्व। हम क्या लेंगे, ब्रोमोबेंजीन लेंगे, उसकी रिएक्शन करवा देंगे, पहले तो उसका हम ग्रिग्नार्ड बना दो, MgBr बन जाएगा। तो यहाँ पे ये नेगेटिव MgBr की जगह क्या है, वो ये नेगेटिव चार्ज हो गया। और इस नेगेटिव चार्ज में हमने रिएक्शन करवा दी एसिटल्डिहाइड की, और उसको कहीं एक्वस वर्कअप कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, ये अल्कोहल बन गया। अब देखो अभी भी हमारा एसिटोफिनोल नहीं बना, लेकिन अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एसिटोफिनोल। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो, आप पीसीसी यूज कर सकते हो, आप पीडीसी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये वो वाला पीडीसी नहीं है, H2PDC अलग वाला पीडीसी है, ठीक है। और बेस्ट मैं आपको बोलूंगा कि आप डीएमपी यूज करो, ठीक है, डीएमपी यूज करो, तो इससे आपकी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये कन्वर्जन भी देख लेना आप, ब्रोमो टू एसिटोफिनोल बहुत पूछते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रोमोबेंजीन टू बेंजोइक एसिड, अगेन वही ग्रिग्नार्ड का क्वेश्चन, ब्रोमो से बेंजोइक एसिड, ग्रिग्नार्ड तो लगेगा, लेकिन यहाँ पे एक ट्रिक है कि आप सोचोगे कि एसिड किससे बनेगा, तो आपने पढ़ा होगा कि एसिड एक ही कंडीशन में बनता है जब उसको CO2 से पास कर देते हैं। तो फर्स्ट में क्या किया है कि ब्रोमोबेंजीन लिया है, उसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा के उसका ग्रिग्नार्ड बना दिया, ग्रिग्नार्ड बनाने के बाद उसको उसमें CO2 गैस पास कर दी, और फाइनली हमने वर्कअप कर दिया, H+ दे दिया उसको, हमारा क्या बन गया, हमारा बेंजोइक एसिड बन गया। तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा ब्रोमो टू एस्टर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे हम कार्बोनाइलेशन कहते हैं। देखने से आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि कन्वर्जन कैसे हुई है, लेकिन ये बहुत पूछते हैं इंटरव्यूअर की कैसे करोगे। तो इस रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं, इस रिएक्शन में हम पैलेडियम का कैटेलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, पैलेडियम कैटेलिस्ट यूज करते हैं, और इसमें ना CO गैस को पर्ज करते हैं, नाइट्रोजन की जगह CO गैस पर्ज कर देंगे, और 80 डिग्री सेल्सियस पे इसको रिफ्लेक्स करके 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे, तो हमारा कंपाउंड बन जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है रिएक्शन और कंडीशंस क्या है, तो अलग अलग कंपाउंड के लिए अलग अलग कंडीशन होती है, और फाइनली जो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, वो हमारा एस्टर बन जाएगा। देखो एस्टर बनाने का ये तो एक डायरेक्ट तरीका हो गया। तो आप क्या कर सकते हो, ब्रोमो टू एसिड बना लो, पहले ब्रोमो टू एसिड बना लो, फिर एसिड का एस्टर बना लो, वो तो आसान हो जाएगा। लेकिन ना अब देखो जो चीज हमारा एक स्टेप में होता है ना, तो हम डायरेक्टली फॉलो करते हैं वही वाला स्टेप जो एक स्टेप में हो जाए। तो ये भी एक मेथड है, ब्रोमो से एसिड और एसिड से एस्टर, ये भी आप बोल सकते हैं इंटरव्यूअर को कि इस तरीके से भी बना सकते हैं। एक्चुअली वो आपकी नॉलेज ही चेक करेगा कि आपको कितना पता है, किस किस मेथड से आप जा सकते हो बनाने के लिए। तो नेक्स्ट में भी देख लिया, यहाँ पे भी हमने ब्रोमीन लिया है, और यहाँ पे भी देखो प्रेशर लगा रखा है, प्रेशर दोनों में लगा रखा है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, प्रेशर लगा रखा है, और कैटेलिस्ट ले रखा है हमारा पैलेडियम का, बेस भी ले रखा है दोनों के केस में। तो ये उसी टाइप की कंडीशन है, सुजुकी टाइप की, बस इसमें डिफरेंस क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड पर्ज कर रहे हैं, और आपका हमारा कंपाउंड जो बनता है वो बनता है एस्टर। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन सी कन्वर्जन है। नेक्स्ट है हमारा साइनो टू अमाइड, अब आ गए साइनो वाले ग्रुप, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साइनो टू अमाइड, साइनो टू अमाइड देखो क्या होगा, तो ना इसको आप कर दो पार्शियल हाइड्रोलिसिस, जब भी हम साइनो का पार्शियल हाइड्रोलिसिस करवा देंगे, जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा अमाइड। अच्छा, कम करवाएंगे किसके साथ, आपको ले लेना है NOH, इसके अलावा भी KOH और लिथियम हाइड्रोक्साइड भी ले लेते हैं, और इसको माइल्ड कंडीशन में माइल्ड हीटिंग करके और रिएक्शन मॉनिटर करके आप अमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो थियोटिकली ये लग रहा है ना कि माइल्ड कंडीशन ले लेंगे और रिएक्शन मॉनिटरिंग कर लेंगे, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। आप जब करने बैठोगे ना लेबोरेटरी में, रिएक्शन यहाँ पे अमाइड पे रुकेगी ही नहीं, उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो जाएगा और वो एसिड बन जाएगा, जो अभी आने वाले स्लाइड में हम देखेंगे। लेकिन थियोटिकली है, इंटरव्यूअर हमसे पूछ सकता है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर लेंगे साइनो का, तो वो अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखो ये वाली रिएक्शन है, RCN हो गया, इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर लिया, टेम्परेचर कम ही रखा है, ठीक है, ताकि हमारा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना हो, या अमाइड पे रुक गया। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हमारे पे, देखो जैसे यहाँ पे हमारा साइनाइड है, और ये यहाँ पे हमारा अमाइड में कन्वर्ट हो गया, सेम कंडीशन रखा हुआ है, NOH, मिथेनॉल और वाटर, ठीक है। तो हमारा क्या कन्वर्ट हो जाता है, अमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। देखो मैकेनिज्म क्या होगी, मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, कभी कभी वो मैकेनिज्म भी पूछ लेता है, जैसे हाइड्रोलिसिस की भी आपसे मैकेनिज्म पूछेगा, ये उसी टाइप का मैकेनिज्म है। हमने बेस लिया होगा, बेस ये हमारा क्या है, बेस ने क्या किया होगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट किया होगा, OH नेगेटिव आया होगा। अब ये OH नेगेटिव यहाँ पे जाके अटैक कर देगा, ये जो कार्बन का सेंटर है, CN में जो कार्बन सेंटर होता है, ये हमारा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। तो ये न्यूक्लियोफाइल आके इस कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होकर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज वाटर से प्रोटॉन ले लेगा, NH में बन जाएगा, फाइनली हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो जाएगी, टोटोमेरिज्म हो जाएगा, टोटोमेरिज्म होने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमाइड में। तो मैंने क्या बोला कि ये रिएक्शन यहीं नहीं रुकेगी, ये फर्दर चली जाएगी, आप जितना भी कोशिश करोगे, जितनी भी मॉनिटरिंग कर लो, आपको हमेशा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन थ्योरेटिकली ठीक है कि अमाइड बन रहा है, ठीक।
और ये जो रिएक्शन दिखाई गई है रिपोर्टेड पेपर है, जितने भी रिएक्शन मैं अभी स्लाइड्स में दिखाऊंगा ये सारे रिपोर्टेड है, तो दैट मीन्स कि बनता है। लेकिन अलग अलग मोइटी पे अलग अलग तरीके से काम होता है, किसी में बनेगा किसी में मिक्सचर भी बनेगा। तो इसी को ओवरकम करने के लिए कि साइनो टू अमाइड एक पर्टिकुलर बढ़िया मेथड बने जिससे हमारा एसिड में फर्दर हाइड्रोलिसिस ना हो, तो उसके लिए एक और मेथड होता है। वो क्या होता है, उसमें हम ना सेम में H2O2 डाल देते हैं। अब सेम मेथड में वाटर डालो, NOH डालो, इथेनॉल डालो और उसमें क्या डाल दो, H2O2 डाल दो। H2O2 का एक और दूसरा सोर्स भी ले सकते हैं आप। दूसरा सोर्स क्या होता है हमारा, UHP होता है। UHP क्या मतलब होता है, यूरिया हाइड्रोजन परऑक्साइड भी ले सकते हैं। एक्चुअली ये सॉलिड होता है और जो हमारा H2O2 होता है ना वो हमारा लिक्विड होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसका अल्टरनेटिव UHP ले लेते हैं, यूरिया हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेते हैं। ये भी क्या करेगा, H2O2 का ही फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही आप H2O2 और ये वाली कंडीशन लगा दोगे, सेम कंडीशन, और देखो कितनी अच्छी आपकी ईल्ड भी मैक्सिमम हो जाएगी, ईल्ड भी अच्छी हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और कंडीशन भी आरटी वगैरह में आसानी से रिएक्शन हो जाएगा। और इसमें आपका एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा, इसमें पूरा का पूरा कन्वर्जन आपका अमाइड में हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। इसके अलावा मैंने एक रिएक्शन परफॉर्म की थी, उसके लिए जो कंडीशन लिया था वो तो इससे भी ज़्यादा अच्छा था मैं कहूँगा। उसमें मैंने बहुत अच्छा कंडीशन लिया था। पहला लिया था पोटेशियम कार्बोनेट एज अ बेस, दूसरा सॉल्वेंट लिया था मैंने DMSO, और H2O2 लिया मैंने ये, और इसको लगा दिया 0 डिग्री सेल्सियस, और RT में ही ये 1 आवर में ही रिएक्शन हो जाती थी मेरी। तो ये भी आप कंडीशन याद रख लेना, K2CO3 DMSO और H2O2। मैं अक्सर इंटरव्यूअर को यही वाला पूछता हूँ क्योंकि जो मैंने किया है वही बताता हूँ। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा साइनो टू एसिड। अभी मैंने बताया था अगर कंप्लीट क्या करेंगे, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस कर देंगे, वो भी कैसा कर देंगे, कंप्लीट, कंप्लीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा साइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो हाइड्रोलिसिस भी आपने पढ़ा होगा, दो टाइप के होते हैं, एसिडिक और दूसरा क्या होता है, बेसिक। तो दोनों तरीके से आप इसको करवा सकते हैं। तो पहला है बेसिक हाइड्रोलिसिस में आप NOH ले लो या फिर वही ले लो KOH, और इथेनॉल और वाटर में करवा दो। लेकिन तो उसमें आप क्या कर रहे थे, टेम्परेचर कम कर रहे थे, लेकिन इसमें तो आपको पूरा रिफ्लेक्स, मतलब रिफ्लेक्स ही कर दो, हाई टेम्परेचर पे ले जाके इनको रिफ्लेक्स कर दो, तब जाके वो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा फुल्ली का फुल्ली। ठीक है, ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं आप रिएक्शन को, देखो टाइम भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। एसिडिक हाइड्रोलिसिस में HCl ले लो और उसको रिफ्लेक्स कर दो। ठीक है, रिफ्लेक्स हमेशा करना हाई टेम्परेचर में ही होगा हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हाई टेम्परेचर नीडेड ही होगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना कंपाउंड नहीं फॉर्म होगा। ठीक है, एक बार मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म तो सेम ही होगी जैसे हाइड्रोलिसिस का है। फिर से ये OH यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड शिफ्ट होकर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज वाटर से प्रोटॉन ले लेगा और ये NH बन जाएगा इस तरीके का। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, टोटोमेरिज्म हो सकता है तो अमाइड बन जाएगा, लेकिन ये रिएक्शन फर्दर होगी नहीं। यहाँ पे क्या होगा, सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ OH नेगेटिव आएगा और ये यहाँ पे अटैक कर देगा इस तरीके से, और ये यहाँ की बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी और ये इस तरीके का इंटरमीडिएट बन जाएगा। ठीक, फाइनली इस इंटरमीडिएट से NH2 का रिमूवल हो जाएगा, तो फाइनली हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये जो प्रोडक्ट होगा, क्योंकि आपने बेस लिया है तो ये सॉल्ट के फॉर्म में होगा, सॉल्ट के फॉर्म में होगा तो आपको एसिड बेस वर्कअप करना होगा और उसको निकालना होगा। तो ये हमारा बेसिक हाइड्रोलिसिस का मैकेनिज्म था। एसिडिक हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म में क्या होगा कि ये पहले क्या करेगा, प्रोटॉन, नाइट्रोजन है तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा H+, तो NH पॉजिटिव आ जाएगा। नाउ अब वाटर अटैक करेगा। सिमिलरली टोटोमेरिज्म एंड रिमूवल ऑफ NH2, आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। देखो एसिड हाइड्रोलिसिस के केस में आपको एसिड मिल रहा है, लेकिन बेस हाइड्रोलिसिस के केस में आपको सॉल्ट मिलेगा, तो ये याद रख लेना। अच्छा, डिफरेंस क्या है बेसिक हाइड्रोलिसिस और एसिडिक हाइड्रोलिसिस में, क्यों हमें इसकी जरूरत पड़ी। देखो एक्चुअली जो पूरी कहानी है ना, दो चीजों पे डिपेंड कर रही है। एक है OH की न्यूक्लियोफिलिसिटी पे, न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड कर रही है, और दूसरी जो डिपेंड कर रही है वो है इलेक्ट्रोफिलिसिटी। इलेक्ट्रोफिलिसिटी किसकी, इलेक्ट्रोफिली, मैं लिख देता हूँ, सिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इस पे ही डिपेंड कर रही है। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस में क्या होता है ना कि जो हमारा वाटर होता है, जो हम वाटर ले रहे हैं उसमें बेस डाल के हम क्या कर रहे हैं, उसको OH को OH नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट मीन्स कि बेटर न्यूक्लियोफाइल बना रहे हैं बेसिक हाइड्रोलिसिस में। लेकिन एसिडिक हाइड्रोलिसिस में हम क्या कर रहे हैं, देखो इस कार्बन सेंटर को मोर इलेक्ट्रोफिलिक बना रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोफिलिक, जिससे क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा साइनो टू एस्टर। देखो अगर आपने वाटर ले लिया उधर, अगर आपने वाटर ले लिया था हाइड्रोलिसिस में तो आपका तो एसिड बन जाता था। अगर उस वाटर के अलावा आपने कोई सॉल्वेंट ले लिया, जैसे मिथेनॉल ले लिया,
या फिर इथेनॉल ले लिया, तो क्या होगा, सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और उससे हमारा क्या बन जाएगा, एस्टर। देखो कैसे, जैसे ये हमारा RCN है एग्जाम्पल है, उसमें कंसेंट्रेटेड HCl और इथेनॉल में रिफ्लेक्स कर दिया। देखो ये एसिडिक कंडीशन में ही होगा, पहली बात तो मैं ये बता दूं, एसिडिक कंडीशन रखनी है आपको, बेसिक कंडीशन में नहीं होता, ठीक, एसिडिक कंडीशन में होगा। तो जैसे ही आप एसिड डाल के इसमें इथेनॉल में रिफ्लेक्स कर देंगे ना, तो देखो यहाँ पे वाटर नहीं है ना, तो ये OET डायरेक्ट अटैक कर जाएगा और यहाँ पे हमारा OET आ जाएगा। जो सॉल्वेंट लोगे वही आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आपने क्या लिया, OET, तो इधर भी क्या आ जाएगा, OET, यहाँ साइन उठा, ठीक है, यहाँ पे साइन हो, यहाँ पे हमने क्या लिया, देखो मिथेनॉल लिया, तो इधर भी क्या आ जाएगा, मिथेनॉल आ जाएगा। तो ये बात आपको याद रखना है। आपको समझ में आ रहा है ना कि कहाँ पे पहले जो वाटर अटैक कर रहा था ना, इधर नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखो, यहाँ पे जो ये वाटर अटैक कर रहा है ना, इसकी जगह क्या अटैक कर लेगा, OMe, बस, और कुछ नहीं होगा मैकेनिज्म में, बाकी डिट्टो मैकेनिज्म होगी। तो ये सब चीजें आप याद रख लेना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन सी कन्वर्जन है। नेक्स्ट है हमारा साइनो टू अमाइन, ठीक है, साइनो टू अमाइन। तो जो ये वाली कन्वर्जन है सिंपल CN2NH2, ये तो सिंपल हमारी रिडक्शन है। अब देखो रिडक्शन के लिए आपके पास वैरायटी ऑफ रिएजेंट है, कोई सा भी रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, लेकिन जनरली हम जो रिडक्शन के लिए यूज करते हैं वो करते हैं हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। तो इसका एक ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक क्या है कि ये वेरी रिएक्टिव है। वेरी रिएक्टिव होने के कारण क्या हो गया, ये इसमें ये अदर फंक्शनल ग्रुप को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, फंक्शनल ग्रुप को भी क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। जैसे कि अगर मान लो कि उसमें कार्बोनिल ग्रुप होगा ना, तो वो उसका भी रिडक्शन कर देगा, एनो साइनाइड का तो करेगा और CO का भी कर देगा। तो जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होगा उतना ही लेस सेलेक्टिव होता है। तो हम क्या करते हैं, लिथियम एल्युमिनियम, अगर सिंपल साइनाइड है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाल दो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड डाल दो, आपका अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, इसके अलावा भी हम अल्टरनेटिव ले सकते हैं, हम BH3 का कॉम्प्लेक्स ले सकते हैं, BH3 THF का कॉम्प्लेक्स आता है, वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी एक ड्रॉबैक है। इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये स्टेबल नहीं होता है, इतना हाई टेम्परेचर पे ये ब्रेक हो जाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो जिससे चांसेस होते हैं कि एक्सप्लोजन टाइप का हो जाए। तो इसी ड्रॉबैक के कारण हमने इसका दूसरा BH3 का कॉम्प्लेक्स ले लिया, वो होता है डाई मिथाइल सल्फर का कोई कॉम्प्लेक्स ले लिया और हमने रिफ्लेक्स करवा दिया और हमारा अमाइन में कन्वर्ट हो गया। देखो ये तो बड़ा सिंपल रिएक्शन था, साइनो टू अमाइन। आप डायरेक्ट बोल सकते हो LH या कोई भी रिड्यूसिंग रीजेंट जो आपको पता है। साइनो टू एल्डिहाइड, एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट है। देखो देखने से तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि क्या होगा। अभी देखो कंप्लीट रिडक्शन हो रहा था तो हमारा क्या बनता था, कंप्लीट रिडक्शन में हमारा अमाइन बनता था। लेकिन अगर हम पार्शियल रिडक्शन करवा दे तो हमारा क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। अगेन पार्शियल रिडक्शन की बात हो रही है तो हमें फिर से वही चीज याद रखनी पड़ेगी कि हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा और रिएक्शन को मॉनिटर करना पड़ेगा। एक्चुअली जो पार्शियल चीजें होती है ना, वो थियोटिकली ठीक लगती है कि हाँ पार्शियल रिडक्शन करवा देंगे तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्चुअली इसका भी कंप्लीट कन्वर्जन हो जाएगा, आपको प्रोडक्ट में दोनों ही दिखते हैं, अमाइन भी दिखेगा और एल्डिहाइड भी दिखेगा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंट्रोल वे में करवाना इस तरीके का, लेकिन थियोटिकली हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो ठीक है, तो देखो वो रिएजेंट क्या होगा, नो डाउट डाइबल H होगा। एक्चुअली जो डाइबल H है ना, वो होता ही यूज पार्शियल रिडक्शन के लिए। कोई भी पार्शियल रिडक्शन करवाना है आपको डाइबल H डाल दो, उसमें पार्शियल रिडक्शन करवा देगा। एस्टर को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, पार्शियल डाइबल H। किसी का भी पार्शियल रिडक्शन करना है, डाइबल H। एक्चुअली कॉन्ट्रैक्टर बन गया है ये तो कि एल्डिहाइड बनाएगा सब में। तो रिएक्शन देख लेते हैं, हमारा साइनाइड होगा, वो साइनाइड आपको देख लो किसमें कन्वर्ट हो गया, हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या है, हमारा साइनाइड ग्रुप है, CN ग्रुप है। यहाँ पे हमने डाइबल डाला है, देखो टेम्परेचर देखो -64 डिग्री सेल्सियस और 2 आवर में। एक्चुअली में ना इसमें रिएक्शन टाइम हमेशा कम ही रहेगा क्योंकि ये पार्शियल रिडक्शन है, अदरवाइज फुल रिडक्शन हो जाएगा और अमाइन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस रिएक्शन में देखो साइनाइड से हमारा क्या बन गया, इधर एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। अब मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म में क्या होगा, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये लोन पेयर एल्युमिनियम के पास क्या होता है, हमारे पे वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं ना, उसमें ये अपने लोन पेयर को डाल देगा। लोन पेयर को जैसे ही डाल देगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, और एल्युमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब ये चार्ज न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या होगा, एल्युमिनियम से जो हाइड्रोजन चिपका होगा ये आके कार्बन पे अटैक कर जाएगा इस तरीके से, और इस तरीके का आपको कुछ इंटरमीडिएट बन जाएगा। और फाइनली आप इसका एक्वस वर्कअप कर दोगे, एक्वस वर्कअप कर दोगे तो आपका एल्डिहाइड मिल जाएगा, और ये हमारे अमोनिया, एक इक्विवेलेंट अमोनिया और अल्युमिनियम सॉल्ट का बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो आप ये याद रख लेना। कभी कभी क्या होगा ना, इंटरव्यूअर आपसे मैकेनिज्म भी पूछ लेगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ मैकेनिज्म भी अच्छे से आपको करके जाना है। नेक्स्ट है हमारा अमाइड टू अमाइन। तो साइनो की हमने सारी कन्वर्जन पढ़ ली, 5 आई थिंक 4 कन्वर्जन थी, वो भी हमने देख ली। अब देखते हैं अमाइड टू अमाइन। अगेन ये रिडक्शन करवा देंगे।
आप रिडक्शन करवा रहे हैं तो रिड्यूसिंग एजेंट तो आपको पता ही होगा कौन सा लोगे, LAH ले लो, आपका काम हो जाएगा। इसके अलावा भी ले सकते हैं, लेकिन LAH से हमारा काम हो जाता है जनरली, क्योंकि हमें अमाइड उतने अच्छे रिड्यूसिंग मतलब उतने रिड्यूसेबल ग्रुप होते नहीं, इसलिए हम स्ट्रॉन्ग ही रखेंगे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा भी BH3 का कॉम्प्लेक्स भी ले सकते हो, BH3 THF कॉम्प्लेक्स भी आप ले सकते हो, ठीक है। NaBH4 मत ले लेना, वो तो हिलेगा भी नहीं उससे, ठीक है, वो वीक होता है, NaBH4 बहुत वीक होता है, LH से ही काम होगा, ठीक है। तो अब इसको रिडक्शन करेंगे तो ये CO ग्रुप यहाँ से हट जाएगा और आपका पास अमीन बन जाएगा। इसकी मैकेनिज्म बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैकेनिज्म में देखो क्या होगा, अगेन वही एल्युमिनियम हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ पे हाइड्राइड आएगा, ये ऑक्सीजन इससे रिएक्ट कर लेगा और एल्युमिनियम से, तो ये इस टाइप का कोई कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स है ये, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ आएगा और ये ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा एल्युमिनियम के साथ, तो एक तो हमारे को सॉल्ट मिल जाएगा और ये बन जाएगा हमारा इमीनियम आयन, इसको कहते हैं हमारा इमीनियम इमीनियम आयन, ठीक। अब इसी इमीनियम आयन पे दूसरा मॉलिक्यूल ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आएगा और हाइड्रोजन इस पे अटैक कर देगा, हमारा NH2 बन जाएगा। जब एस्टर का रिडक्शन पढ़ोगे ना, एस्टर का रिडक्शन करते समय OET रिमूव हो जाता है, लेकिन इसमें NH2 रिमूव नहीं हुआ, तो ये याद रखना, एस्टर का रिडक्शन करते हैं तो अल्कोहल बनता है, और लेकिन अमाइड का रिडक्शन करेंगे तो अमाइन बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इधर देख लेते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन हमारा क्या है, हमारे पे अमाइड ग्रुप है, यहाँ पे क्या हो गया, Ne2 ग्रुप आ गया। यहाँ पे भी देख लेते हैं, तो ये हमारा साइक्लिक अमाइड है, यहाँ पे देखो ये सिंपल CO हट गया और NH बन गया, तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा अमाइड से साइनाइड, और मैं कहूँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आने वाली 2 स्लाइड आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें जो रिएजेंट है उसका तो जादू हर जगह पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में छाया हुआ है, और सबसे दुख की बात यह है कि जनरली हम इस रिएजेंट के बारे में उतना ज़्यादा पढ़ नहीं पाते। जो रिएजेंट है जो ये काम करवा रहा है अमाइड से साइनाइड में, तो वो रिएजेंट है हमारा POCl3, या फिर PCl5 ले लो, या फिर PCl3 ले लो, या फिर SOCl2 ले लो। ये जो 4 रिएजेंट है इन्होंने तो केमिस्ट्री को देखने का नज़रिया ही बदल दिया है, और जनरली हम इंडस्ट्री में इसका यूज़ भी ज़्यादा कर नहीं रहे, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बुरी बात है, करना चाहिए, इनका भी यूज़ करना चाहिए। ये ऐसे रिएजेंट है जो OH को क्लोरो में कन्वर्ट करेंगे, उसके अलावा तो ये बहुत कुछ करते हैं। देखो आपको मैकेनिज्म देखते हैं इसका क्या होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारे पे अमाइड है, अमाइड से देखो उसने साइनाइड बना दिया, अमाइन भी नहीं साइनाइड बना दिया। एक्चुअली ये जितने भी है ना फास्फोरस से रिलेटेड कंपाउंड, PCl5 PCl3 या सल्फर से रिलेटेड कंपाउंड, ये क्या करेंगे ना, ये ऑक्सीजन को ये ऐसा करते हैं, खींच लेते, खा जाते हैं, ऑक्सीजन को निकाल देते हैं ये कंपाउंड में से। तो एक बार इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, लाजवाब मैकेनिज्म है। तो पहले क्या होगा, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा, ये रेजोनेंस में आएगा यहाँ पे, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज फास्फोरस पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल गया हमारा, पहले तो Cl निकल गया, और इस तरीके का कुछ इंटरमीडिएट बन गया होगा, ध्यान से देखना, इस तरीके का इंटरमीडिएट बन गया होगा, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन से लोन पेयर गया था तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब देखो ये जो Cl निकला है ना, ये हाइड्रोजन को ले लेगा, तो एक तो HCl का मॉलिक्यूल निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है, HCl मॉलिक्यूल तो निकलेगा रिएक्शन में। तो अब देखो क्या होगा, जैसे ही ClH ले लेगा तो ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मिलके यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा नहीं लिखा इन लोगों ने, मैं लिख देता हूँ O, और ये P डबल बॉन्ड O Cl, और ये आ जाएगा डबल बॉन्ड ONH, ठीक है, ये लोन पेयर। अब ये क्या करेगा ना, ये लोन पेयर फिर से रेजोनेंस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा तो फिर से नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है इसने। फिर से Cl क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और हमारा नाइट्रोजन बना देगा। तो मैकेनिस्टिकली तो बहुत ही अच्छी रिएक्शन जा रही है, लेकिन इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है इस रिएक्शन का। सिमिलरली देखो थायनाइल क्लोराइड वाली भी रिएक्शन है ना, SOCl2 वाली, सेम मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है। तो लेकिन उसमें क्या होगा, सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलेगा और HCl गैस निकलेगा, दोनों निकलते हैं। इसमें क्या होता है, बाय प्रोडक्ट में एक PO2Cl निकलता है और उसमें HCl निकल रहा है। लेकिन खास इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस रिएक्शन का जो ड्राइविंग फोर्स है वो है PO बॉन्ड और SO बॉन्ड। ये दो बॉन्ड इतने वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है पूरी केमिस्ट्री में, वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना ऑक्सीजन को लेके, फास्फोरस और सल्फर की, जहां ऑक्सीजन मिलता है वहीं जाके ये रिएक्शन करने लग जाते हैं। इसी कारण आपने बहुत सारी रिएक्शन, नेम रिएक्शन देखी होगी, विटिंग रिएक्शन देखा होगा,
मित्सुनुबू रिएक्शन देखी होगी, अपील रिएक्शन देखी होगी, सब में फास्फोरस के कंपाउंड है और इन सब में ट्राइफिनाइल फॉस्फीन एज हम वो लेते हैं, सब में तो नहीं लेकिन फास्फोरस के ही कंपाउंड है। तो ये देख रहे हो कि किस तरीके से ये जो रिएजेंट है जादू कर रहा है केमिस्ट्री की दुनिया में। तो देख लेते हैं। अब जब भी मैकेनिज्म देखो, कितनी अच्छी मैकेनिज्म, शानदार मैकेनिज्म है इसकी। तो अब देख लेते हैं, कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं। अमाइड है, अमाइड में POCl3 डालो, साइनाइड में कन्वर्ट कर दो। ये देखो अमाइड है, SOCl2 डालो, साइनाइड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, अमाइड है, SOCl2 डालो और साइनाइड में कन्वर्ट कर दो। ये जो फास्फोरस और सल्फर है, इनकी जो एफिनिटी है, एफिनिटी जो ऑक्सीजन को लेके ना वो बहुत है। एफिनिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, मोर है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। इतनी ज़्यादा एफिनिटी है ना, इनको जहाँ पे भी ऑक्सीजन मिलता है वहीं रिएक्शन करते हैं। और इसी कारण ये क्या करते हैं, नाइट्रो को भी साइनाइड में कन्वर्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, पहले इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं, तब आपको ज़्यादा मजा आएगा कि किस तरीके से काम कर रहा है। अगेन दो ऑक्सीजन, तो PCl5 ले लिया और इसने इस तरीके का इंटरमीडिएट बना लिया। देख लीजिए आप क्या होगा। अब क्या लेंगे, बेस आएगा। बेस क्या करेगा, ये जो नाइट्रोजन के बगल में जो दो हाइड्रोजन है, इससे ये क्या करेगा, बेस क्या करेगा, ये बेस ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। एब्स्ट्रैक्ट जैसे ही करेगा तो इस पर ये नेगेटिव चार्ज आएगा और ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को बैलेंस करने के लिए ये रेजोनेंस में आ जाएगा और एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। ठीक, सिमिलरली दूसरी बार बेस दोबारा दूसरा प्रोटॉन लेगा, फिर से वो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज फिर से बॉन्ड बना लेगा और ये दूसरा बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। ये देखो इस, और फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, RCN अलग हो जाएगा और ये हमारा बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे एक रिएक्शन देख लेते हैं हम, NO2 से यहाँ पे देखो साइनाइड का, और फाइनली इसका वर्कअप कर दिया तो हमारा कीटोन बन जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये याद रख लेना। POCl3, PCl5, थायोनाइल क्लोराइड, ये सिर्फ क्लोरीनेटिंग रिएजेंट नहीं है, ये बहुत कुछ करते हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन तो छोड़ दो, इनकी एफिनिटी जहाँ ऑक्सीजन दिखेंगे वहीं खींच लेंगे ये। तो आप इनको याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। POCl3, थायोनाइल क्लोराइड, PCl5, PCl3, जो भी डाल दो रिएक्शन हो जाएगी आपकी फटाक से। नेक्स्ट है हमारा नाइट्रोबेंजीन टू हेलोबेंजीन। एक्चुअली ये रिएक्शन ना मैंने जानबूझ के लिया है। एक्चुअली ये ना एक नेम रिएक्शन है, लेकिन ना मैंने इसको लिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम इंडस्ट्री में इसको। एक्चुअली इसमें जो फर्स्ट स्टेप है ना वो इंपॉर्टेंट है। पहले क्या है, नाइट्रोबेंजीन से हमें हेलोबेंजीन बनाना है। हेलोबेंजीन मतलब ब्रोमोबेंजीन बोल सकता है इंटरव्यूअर की, नाइट्रोबेंजीन से ब्रोमोबेंजीन बनाओ। एक्चुअली NO2 से बी डायरेक्टली कोई कन्वर्जन नहीं है, इसलिए हमें सोचने पे काफ़ी मजबूर हो जाते हैं कि क्या होगा। एक्चुअली में ये ना एक नेम रिएक्शन है, वो नेम रिएक्शन का नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है, बस आपको एक स्टेप बना लेना, बाकी तो आपको सैंड मेयर रिएक्शन पता है। सैंड मेयर रिएक्शन क्या है, हमारा एनिलीन से डाइजोनियम सॉल्ट बनाओ और उसमें अगर कॉपर का कोई भी हेलाइड डाल दो, वो आपको क्या बना के दे देगा, आपको हेलोबेंजीन बना देगा। देखो यहाँ पे ना जो ये वाला स्टेप है, बेंजीन डाइजोनियम वाला जो सॉल्ट बना हुआ है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे वाटर डाल दोगे तो देखो यहाँ पे फिनोल बन जाएगा। मतलब कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल डाल दोगे ना, तो वो वही न्यूक्लियोफाइल वहाँ पे आ जाएगा बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, अराइल ग्रुप के साथ, ये याद रख लेना। तो जो इसका जो पहला स्टेप है ना, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, क्योंकि एनिलीन से ही रिएक्शन है बाद में, वो इंपॉर्टेंट है। जो नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाते हैं वो जनरली आपको पता है H2PDC के साथ बनाते हैं, H2PDC के साथ बना लेते हैं। इसके अलावा हम क्या डाल सकते हैं, हम डाल सकते हैं कोई मेटल डाल सकते हैं। मेटल में क्या डाल सकते हैं, टिन डाल सकते हैं, आयरन डाल सकते हैं एसिटिक एसिड में। ठीक है, जिंक डाल सकते हैं हम, जिंक HCl में डाल सकते हैं। तो इस तरीके के हम मेटल कैटलिस्ट भी डाल सकते हैं नाइट्रो टू एनिलीन बनाने के लिए। समटाइम्स क्या बोलेगा ना एग्जामिनर की, हमारे पे क्या होगा, फ्लोरोबेंजीन होगा। यहाँ पे आपको क्या दे देगा, फ्लोरोनाइट्रोबेंजीन होगा। बोलेगा क्या हम इसमें H2PDC की रिएक्शन डाल सकते हैं। तो होता क्या है कि ये जब फ्लोरोबेंजीन यहाँ से डेस फ्लोरो हो जाता है, निकल जाता है जब H2PDC डालते हैं। तो उस केस में ना आप H2PDC ना यूज करके आप कोई भी अदर कैटेलिस्ट यूज कर सकते हैं, जैसे टिन कंसनट्रेटेड HCl यूज कर सकते हैं, आयरन का यूज कर सकते हैं, जिंक का यूज कर सकते हैं। तो ये भी कभी कभी इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है इंटरव्यूअर, तो आप ये बात याद रख लेना। सो नेक्स्ट कन्वर्जन देख लेते हैं हम एल्डिहाइड टू कीटोन। तो इसमें ऐसा कोई खास बात नहीं है, ये ग्रिग्नार्ड की RMGX की रिएक्शन होगी और आपका काम हो जाएगा। RMGX डालना है, उससे अल्कोहल मिलेगा, अल्कोहल को आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन कर देना है और आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये होता है इसका सिंपल सा प्रोटोकॉल। लेकिन क्या होता है ना कि इंटरव्यू दे रहे होते हैं हम, एल्डिहाइड टू कीटोन बोल लिया तो दिमाग लग नहीं पाता है कि क्या होता है। तो मैं वही बता रहा था आपको
कि जब भी गिगनार्ड का कोई भी क्वेश्चन आया था ना, सबसे पहले कार्बन एटम देखा करो। कार्बन एटम इंक्रीज हो रहे हैं ना प्रोडक्ट में, तो समझ लेना कि गिगनार्ड लगा देना। तो जैसे हम एल्डिहाइड ले लेते हैं, अब एसिटाल्डिहाइड ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे ले लिया H और यहाँ पे ले लिया एसिटाल्डिहाइड ले लिया। इसमें हमें बनाना है एसीटोन, मतलब कीटोन ले लो या बेंजोफिनोन, मैं एसीटोन बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एसीटोन दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, CH3 कर दे रहा हूँ ऐड। तो एक कार्बन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो दैट मीन्स कि मैं क्या यूज करने वाला हूँ, CH3 MgBr, ठीक है। तो बस मैं वही करूंगा, यहाँ पे क्या कर दूंगा, CH3 MgBr यूज कर दूंगा, और दूसरे स्टेप में H प्लस दे दूंगा इसको, हमारा वो अल्कोहल बन जाएगा OH, और ये CH3 और ये CH3, ठीक है। फाइनली हम इसको ऑक्सीडेशन कर देंगे। ऑक्सीडेशन के लिए आप DMP ले लो या फिर PCC ले लो, उससे ऑक्सीडेशन कर दो, आपको हमारा एसीटोन मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पे CH3 लगाया ना मैंने, इसके अलावा कुछ भी लगा सकते हैं, C6H5 भी लगा सकते हैं, जो भी मन करेगा एग्जामिनर का वो लगा देगा, बस आपको ये कन्वर्जन याद रखनी है। नेक्स्ट है हमारा एसिड टू एल्डिहाइड, और ये लास्ट कन्वर्जन है इस पूरे फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन का। ऐसे ये भी ना एक नेम रिएक्शन है। नेम रिएक्शन मैं अगेन ये बात चीजें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये याद नहीं आएंगे आपको। एसिड टू एल्डिहाइड बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा कि यार एसिड टू एल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, लेकिन बहुत ईजी है। देखो एसिड से क्या करो, सबसे पहले एसिड क्लोराइड बना दो, एसिड क्लोराइड, ठीक। और एसिड क्लोराइड से आपको पता है H2PDC डाल देंगे तो क्या होगा, क्लीवेज हो जाएगी, हेट्रोजीनस क्लीवेज, और क्या बन जाएगा हमारा, एल्डिहाइड बन जाएगा। और ये आपको याद है, अगर इसमें मैं BSA4 डाल दूं तो आपको याद आ जाएगा, ये रोजेनमुंड रिएक्शन है, ठीक है, रोजेनमुंड रिएक्शन है। तो इस तरीके से भी इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब ये मत पूछना कि एसिड से एसिड क्लोराइड कैसे डालोगे, नहीं आ रहा तो वही डाल दो, PCl5 ही डाल दो यार, थायोनिल क्लोराइड डाल दो, जो मन है वो डाल दो। सो दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन। मैंने जो अनकॉमन फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन थे, जो जनरली इंडस्ट्री में पूछे जाते हैं और जो टिपिकल है, जो सोचने में नहीं आते, वो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी बहुत सारे कन्वर्जन हैं जो कि बेसिक कन्वर्जन होंगे, जैसे OH2 क्लोरो हो गया, OH2 OMS हो जाएगा, ठीक है, OH2 OTS हो जाएगा, OH2 ब्रोमो हो जाएगा। ये सारी छोटे मोटे फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन जो कॉमन है। इसके अलावा एसिड अमीन कपलिंग, ये तो आप खूब भर भर के पढ़ते होगे, ये सब भी फंक्शनल ग्रुप कन्वर्जन में ही आते हैं, ठीक है। ये वाली चीज आप जनरल में रख सकते हो, लेकिन जो ये वाली कन्वर्जन जो हमने अभी आज पढ़ी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, तो इसको आप याद रख लेना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।